तो चलिए पार्ट 2 में आपको बाकी बचे हुए आंसर बता देते हैं हम फटाफट। एक्सप्लेन नहीं करेंगे कोई आंसर, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको अगला नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो पहला 51 कहता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन इज गिवन बाय विच रूट, तो इसका आंसर होगा इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52 नंबर, विच सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू मॉप ऑफ द spoiled blood on the floor of operation theater, तो sodium hypochlorite इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53, इन प्राइमिग रेविडा मदर what is the average duration of first stage of labor, तो इसका आंसर होगा 12 hours। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर, तो ये होता है ओ बी माइनस में होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट 55, पोस्ट पार्टम पीरियड एक्सटेंड फॉर हाउ मेनी वीक्स आफ्टर डिलीवरी, तो ये होता है आपका 6 वीक्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 56, विच वन इज द मेन एक्शन ऑफ प्रोस्टेलेंडिन्स, प्रोस्टेलेंडिन का मुख्य कार्य कौन सा होता है, तो ये होता है आपका हेल्पिंग इन ओवुलेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस इज नोन एज, तो ये होता है क्लेस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 58, क्वेश्चन नंबर 58, जस्ट अ मोमेंट, 58 का आंसर होगा ectopic pregnancy, option B is correct. Next is question number 59, which one is the most important step for proper healing of fractures in bones, तो immobilization यानी कि उसको हिलने डुलने से रोकना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए, दोनों सही हैं और ए आर दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 61, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग आर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन बहुत धुंधले हैं जिसकी वजह से पढ़ने में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, 62 का आपका आंसर होगा बाहरी भाग में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है वाकई में कुछ क्वेश्चंस को। एनीवे जैसी क्लियर कॉपी मिल जाएगी तो अगर किसी बात हो तो आप प्लीज भेज देना ताकि हम अच्छे से बना सकें इसके आंसर की। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, हिंड मिल्क ऑफ मदर ब्रेस्ट इज रिच इन फैट्स अलॉन्ग विद विटामिन ए एंड ई, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64, लिस्ट ए को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है आपने, तो रेड बैग, ओके, तो यहाँ पे देखिए ब्लू 2 निडल्स, ब्लू इज वाइट 2 निडल्स आप मैच करेंगे, सी का हो जाएगा 4 और सी का अगर होगा 4 तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी और मैच कर लेना आप, आपके पास टाइम है। नाउ 65 नंबर कहता है मैनेजमेंट हैज फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट डिक्टेटिंग, डिक्टेटर बनने का कोई मतलब नहीं होता है मैनेजमेंट का। 66 कहता है कंडीशन विच foreskin of penis is so much narrow that it cannot be refracted over the ग्राम्स ऑफ पेनिस, तो ये सिचुएशन कहलाएगी फाइमोसिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ओलिगुरिया मीन्स, तो ओलिगुरिया का मतलब होता है यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml इन 24 hours। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 68, study of physical, social and cultural history of man is known as anthropology, option B is correct। next question is 69, which of the following parameter is not included in APGAR score, तो ये होता है आपका ब्लड प्रेशर, ऑप्शन B is correct। next question is 70, all the following statement regarding nail cutting is true except the toenails should be cut straight across, ये सही नहीं है। next is 71, the main clinical manifestation of Alzheimer disease is, तो ये होगा आपका अर्ली एंड डिसेंट memory loss। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटरबोर्न डिजीज, तो ये है आपका मीजल्स। एंड देन 73, विच वन इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन आउट ऑफ द वैक्सीन्स गिवन बिलो, तो ये होता है कि पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट इज 74, मोस्ट प्रोडोमिनेंट कॉजेटिव एजेंट ऑफ गैस गैंग्रीन इज, तो ये होता है आपका क्लोस्ट्रिडियम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75, सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 75, फ्रैक्चर of humans at mid shaft is likely to cause injury to which of the following
नर्व, कौन सी नर्व होगी ये होगी आपकी रेडियल नर्व, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76, डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन थ्रेश फोल्डर। ओके, कंप्यूटर का सवाल है ये। नेक्स्ट इज 77, अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by each ventricle during ventricle contraction is termed as, तो stroke volume। okay, next is question number 78, first line treatment of mania is lithium, option C is correct। next 79 कहता है in a computer the convenient place to store contact information for quick retrieval is address book, and then 80 number कहता है which type of pelvis is commonest and ideal for child bearing, तो इसका आंसर आपका होगा डी। Then question number 81, in health monitoring system EHR stand for electronic health record, option B is correct। 82 देखेंगे आप, what is the immediate management of dog bite, तो आप उसको वॉश करेंगे सोप के साथ और वाटर के साथ। Then 83, the most important indicator of fecal pollution of water is E. coli। Then hepatitis B का जो वैक्सीनेशन होता है वो शेड्यूल क्या होता है, तो 0, 1 and 6 month। okay, then amount of oxygen required to decompose the organic matter of water by microbes is known as biological oxygen demand, B, BOD। how many days is the average lifespan of red blood cells, 120 days, और WBC का होता है 3 से 4 दिन। 87, which day world health day is celebrated every year, 7th of April। 88, आई थिंक हम काफ़ी तेज जा रहे हैं और जल्दी इस वीडियो को एंड कर देंगे। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ओके, तो ऑप्शन डी देखेंगे, टू अवॉइड बाथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। 93, इन विच स्टेज ओडियम, ये पढ़ने में भी नहीं आ रहा, ऑडिपस कॉन्फ्लिक्ट अकर इन चिल्ड्रन, तो इसका होगा आंसर सी। इन इंडिया डेथ शुड बी रजिस्टर्ड विद हाउ मनी डेज आफ्टर डेथ, तो 21 डेज के अंदर अंदर रिपोर्ट होनी चाहिए। ओके, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, तो 95 का आंसर होगा डी। देन 96 में देखिए, 96 में इंडिया कम्स अंडर विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका रीजन होगा साउथ ईस्ट एशिया रीजन, तो ऑप्शन डी यहाँ पे भी करेक्ट है। 97 पे चलते हैं, तो गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेजेस ऑफ डाइंग, मरते व्यक्ति के 5 चरण का सही क्रम क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो उसमें दिक्कत हो रही है। ओके, 97 के बाद 98 पे चलते हैं। विच वॉज गिवन रेस्पॉन्सिबल, विच गैस वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस डिजास्टर, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन RT-PCR रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन राइस वाटर स्टूल, चावल जैसा पानी किस केस में आता है, तो ये कॉलरा के केस में होता है। देन एज पर द हाउसिंग स्टैंडर्ड विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये होगा आपका डी सही नहीं होगा। देन 102, इन विच ईयर पोस्को एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, 2012। एंड विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द मैनेजमेंट ऑफ, तो इसका आंसर आपका होगा बी। देन क्वेश्चन नंबर 104, अगर ये और क्लियर होता तो आधे टाइम में ही वीडियो बन जाता। विद रेफरेंस टू प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पे एक और दो दोनों सही हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉर्ड रिमेन्स अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, तो ये होती है पहली कंडीशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कॉग्निटिव लर्निंग और ये सब साइकोलॉजी का सवाल है ये बेसिकली, तो इसको हम मैच करेंगे और ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा 213। नेक्स्ट इज 107, नॉर्मली विच ड्रग इज यूज टू डायलेट द प्यूपल ऑफ आई, तो ये ड्रग आपकी होती है ट्रोपिकामाइड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स 8th and 9th इज टर्म्ड एज हीमोफीलिया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन 109 पे चलते हैं, 109 क्वेश्चन नंबर 109 जस्ट अ मोमेंट। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन, तो वेरी होगा, विटामिन B1 की कमी से होने वाला
रोग है। लार्ज स्केल वाटर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर कंप्राइज ऑल स्टेप एक्सेप्ट स्क्रीनिंग, कोई मतलब नहीं होता स्क्रीनिंग का यहाँ पे। 111 देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी एग्जामिन्ड इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट ड्यू टू एक्सीडेंट, तो पेटेंसी ऑफ एयरवे, सांस चल रही होगी तभी आगे बढ़ेगी बात। 112 द टर्म यूज्ड टू डिनोट व्हेन ए वुमन इज हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट वन टाइम, पॉलीएंड्री कहलाती है स्टेज। 113 व्हाट इज द टोटल आयरन इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एन एवरेज प्रेगनेंसी, एवरेज प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो ये होती है आपकी 300 mg। देन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है, यहाँ पे इनको मैच करना है और मैच करके जो आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 115, ओके ठीक है। 115 विच पार्ट ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एज लिविंग लिगेचर ऑफ द यूटेरस, तो ये होता है आपका मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम। 116 which method of staining is used to demonstrate acid, तो इसका आंसर होगा आपका ए, ग्राम स्टेनिंग। देन विच वन इज द मेन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हीमोरेज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देन डायूरेटिक्स शुड बी गिवन यूजुअली एट विच टाइम, तो इसका आंसर होगा सी, इवनिंग। वेयर इज द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ का ग्लोबल हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है अपन न्यूयॉर्क में। देन बाइल इज फॉर्म्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लिवर, और स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ एब्डोमेन पेयर्स पैचेस आर फाउंड, तो ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 122, तो न्यूनेटल बेबी के केस में, न्यूनेटल जो जॉन्डिस जो होता है बच्चों को, उसके केस में फोटोथेरेपी हेल्पफुल होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 123 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज केमिकल एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC का इस्तेमाल हम नहीं करते। देन मेंस्प्रेन साइन इज फाउंड इन विच डिजीज, तो ये मिलता है आपको हाइड्रोसिफेलिस में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन 125 विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी एन इंडिकेटर ऑफ एड्स इन एन इंडिविजुअल, कौन सा इंडिकेटर है एड्स का किसी इंडिविजुअल में, तो इसका आंसर होगा आपका डी, CD4 काउंट इज लेस देन 200। देन 126 which year medical termination of the pregnancy act was passed in India, तो ये पास हुआ था 1971 में। और उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग और चॉइस इज मैनेजमेंट इन मैनेजमेंट ऑफ इक्लेमेप्सिया, तो ये होती है आपकी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन 128 पे चलते हैं। 128 ये आपको 128 ऑल द स्टेटमेंट इन रिलेशन टू हेलिटोसिस इज करेक्ट एक्सेप्ट, तो कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ये इसके बारे में सही नहीं है, ऑप्शन सी इज राइट। देन क्वेश्चन नंबर 129 विच हार्मोन कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर, तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन 130 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हीमोरहेजिक विटामिन, तो विटामिन के, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। देन विच मॉस्किटो ब्रीड्स इज इन आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ फ्रेश वाटर, तो ये होता है आपका एडीज डेंगू का मच्छर होता है ये। 132 डू यू मीन बाय कंप्लीट सर्विकल, तो इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। देन 132 के बाद 133, जस्ट लेट मी चेक, यस 33 इज हियर, तो यहाँ पे 33 में देखिए एक लिस्ट दूसरी लिस्ट से हमने मैच करनी है, तो अगर इनएडुकेट लाइट होती है तो फिर हो जाता है आपका माइनर्स डिजीज जिसे कहते हैं माइनर्स निस्टेगमस, ओके माइन में रहने वाले लोगों को होता है कम रोशनी डिम लाइट की वजह से, तो एक का हो जाएगा 3 और एक का 3 हो जाएगा। और हाई प्रेशर अंडर वाटर अगर जाते हैं जो गोताखोर वगैरह, तो इनको क्या हो जाता है, इनको हो जाता है आपका केसन्स डिजीज, तो डी का 4 ए का 3, ए का 3 डी का 4 देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन बी में, तो 133 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 134 में बॉडी पूछी कौन सी नहीं होती WHO की, तो नहीं होती आपकी गवर्निंग बॉडी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन 135 का
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मोर देन 660 पर मिनट। देन विच डिजीज रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन, तो ये होती है आपकी हुक वर्म डिजीज। देन 137 पे चलते हैं फटाफट। 134 का आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। पढ़ने में क्वेश्चन ताकि वीडियो छोटा हो जाए। ऑल और द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सेप्ट रिलीजन, रिलीजन से इसका कोई मतलब नहीं होता। विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मदर्स ब्रेस्ट, तो प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी इज। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड बाय डेली बाय एन एवरेज हेल्दी एडल्ट 7 आवर्स के आसपास। विच ड्रग में प्रोड्यूस रेड कलर यूरिन आफ्टर कंजम्पशन, तो ये होती है आपकी रिफेम्पिसिन। देन CFC कहाँ यूज होती है, तो कूलेंट्स में होती है, फ्रीजर सॉरी AC वगैरह। विच आर द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेज एक्स्ट्रा pyramidal सिम्टोमा एज साइड इफेक्ट, तो ये होती है आपके एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। 143 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नहीं। 144 यार, ये आ गया 144। ओके, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो डिप्थीरिया मेनली इफेक्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देन 145 देखिए, एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इज कॉल्ड, क्या होता है, ये लर्निंग होता है। उसके बाद ये 145 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 146 में देखते हैं कौन सा आपका आंसर सही है, तो पहला आपका आंसर होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 148 148 का पहला आंसर सही हो जाएगा ए। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 149। ओके, कोशिश तो कर रहे हैं जल्दी, लेकिन दिक्कत वही है कि पेपर भी बहुत लंबा है और प्रिंट उतना क्लियर नहीं। DMPA के बारे में पूछा गया कि कौन सा इज एन इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव विच इज गिवन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ एवरी, कितने टाइम बाद, तो 3 months बाद, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 150, ह्यूज डेटा इन कंप्रेस्ड फॉर्म, जिप फाइल की बात हो रही है। देन 151 विच वन इज प्रेफर्ड पोजीशन फॉर बेस्ट फीडिंग ए बेबी विद क्लेफ्ट पैलेट, तो अपराइट होगी इसकी पोजीशन। देन 152 का आंसर क्या होगा, हम सीधे आंसर बता देना, जल्दी हो जाएगा, सी। देन फोबिया, फियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन 154 what is the usual time of eruption of first two lower central incisors, तो इसका होगा आपका 6 to 8 months। देन क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। माय गॉड, तो देखिए ये भी साइकोलॉजी का सवाल है। यहाँ पे ईडेट की अगर हम बात करें तो इसका जो IQ होता है वो 0 से 24 होता है, तो ए का हो जाएगा 3। फिर हो जाएगा आपका इम्बेसाइल 25 to 49, तो ए का 3 बी का 2। देखिए ए का 3 बी का 2 कहाँ पे मिल रहा है हमें, ए का 3 बी का 2, तो ये होगा ऑप्शन सी 155 का ऑप्शन। And now question number 156 answer is D. Then 157 during pregnancy earliest time to feed quickening is 12 week, सॉरी नहीं 16 से 25 वीक होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। Then 158 में जो द फॉलोइंग कॉमनेस्ट बैक्टीरिया कॉजिंग गैस्ट्राइटिस, तो ये होता है आपका हेलिकोबैक्टर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन 159 which of the following personal protective equipment will mainly help in prevention of the droplet infection, तो ये होता है मास्क, जैसे कि कोरोना केस में होता है मास्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Then 160 question number 160 which structure is formed by the obliteration of umbilical vein after birth of a child, तो इसका आंसर होगा आपका सी। Then 161 आंसर इज अगेन सी। 162 आंसर इज डी। Then 163 RH factor incapability can produce क्या, erythroblastosis fetalis। 164 answer is D, threatened abortion। And then 165 5 सवाल आएगा, ज़्यादा नहीं। Which of the following is the real Parkland formula to estimate the flood requirement in 24 hours in a serious burn patient, तो ये आपका होगा ए ऑप्शन से ही यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं 166 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स, तो इसका आंसर होगा आपका ए शेल्टर होम। देन परसिस्टेंट
गाड़ी इतना धुंधला हो रहा है, तो इसका आंसर आपका होगा ए, बाइक का। 168 की बात करें तो ऑप्शन आपका 2.5 किलो से कम का नहीं होना चाहिए, लोअर बेबी कहलाता है अदरवाइज, ठीक है। और उसके बाद फ्रेज 100 डेज कफ इज कॉज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो ये होगा आपका पर्टुसिस, वूफिंग कफ जिसको कहा जाता है। 170 और ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट, कौन सा लिम्फेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो ये आपको होता है पेंक्रियास, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 170 क्वेश्चंस के सबके हमने आंसर कर दिए हैं, होप ये आपको पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।